नमस्कार दोस्तों, ये विद्युत धारा नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गतिशीलता। तो चलिए समझते हैं। देखिए, गतिशीलता क्या चीज होता है। तो कोई भी आवेश वाहक, कोई भी चालक है, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस आवेशों के अनुगमन वेग जिसको हम Vd से दर्शाते हैं, उस अनुगमन वेग और वो किस वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो आवेश वाहक इस अनुगमन वेग को प्राप्त किए हैं, उस वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गतिशीलता के नाम से जानते हैं। तो पढ़िए आप लोग, मैंने लिख दिया है आवेश वाहकों के अनुगमन वेग, यानी कि आवेश वाहक जो हैं उनके अनुगमन वेग Vd तथा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। तो ये होता है गतिशीलता, और गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं। अब चलिए इसका हम मात्रक का बात कर लेते हैं। तो आप लिखिए Vd का मात्रक। अब Vd का मात्रक क्या होता है? ये अनुगमन वेग है, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, बटे लगाइए। देखिए Vd का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ऊपर लिख दीजिए, और इसका मात्रक होता है E का। तो E का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले का गुणा बीच वाले में करवाएंगे और सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले में, और फिर हमें मात्रक मिल जाएगा। मीटर का गुणा सबसे ऊपर वाले मीटर में होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट, और सेकंड का गुणा होगा तो हो जाएगा वोल्ट सेकंड। तो ये हो गया हमारे गतिशीलता का मात्रक। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीजों में क्या देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इस गतिशीलता का हम लोग विद्युत धारा से संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए, गतिशीलता का सूत्र क्या है? गतिशीलता का सूत्र है Vd अपान E। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है, इससे पहले वाले वीडियो में I बराबर होता है NeAVD, ये होता है। अब इसमें अगर हम लोग इस Vd का मान निकालें तो NeA को हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो I बटे हो जाएगा NeA, और ये निकल जाएगा Vd का मात्रक, यानी NeA, ये आ गया। N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। स्मॉल e क्या है? मूल आवेश है। और कैपिटल ये क्या है? तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कोई भी तार है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे कोई भी तार है तो तार को हम बेलनाकार मानकर अध्ययन करते हैं, इस तरह से बेलनाकार मानते हैं। और बेलन के आकार का तार है तो इस एरिया का क्षेत्रफल है, ये जो वृत्त बन रहा है इधर, इसका क्षेत्रफल है। इसी को हम लोग कैपिटल ए कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और Vd तो आप जानते ही हैं अनुगमन वेग है। अब इस मान को लाकर इसमें रख दीजिए। तो देखिए, म्यू की जगह पर म्यू लिखिए बराबर Vd की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये वाला मान लिख देंगे I अपान NeA। तो देखिए Vd की जगह पर इसको मैंने लिख दिया, और इस बटे की जगह पर बटे लगाइए, और कैपिटल E की जगह पर कैपिटल E, और कैपिटल E का भी बटा एक छुपा ही होगा। अब इसमें फिर से हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले में, और बीच वाले का गुणा बीच वाले में करवाते हैं। तो निकल कर आएगा म्यू की जगह पर म्यू हो गया बराबर एक का I में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऊपर I ही रहेगा, और बटे में हो जाएगा NeA और कैपिटल E, NeA और कैपिटल E। और ये जो संबंध है, ये संबंध क्या निकल कर आया, ये विद्युत धारा और अनुगमन गतिशीलता में संबंध है। यानी देखिए, इसमें विद्युत धारा भी है और इसमें गतिशीलता भी है, तो विद्युत धारा और गतिशीलता में ये संबंध है। अगर आपसे कहा जाए कि गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप लोग धारा घनत्व भी पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो आप लोग धारा घनत्व में कैसे संबंध स्थापित करेंगे, तो ये यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, और इसको मैं देखकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आया है, म्यू की जगह पर म्यू बराबर I अपान NeAE
एन ई ये ई, यही तो निकल कर आया है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो आई अपान ये है, इस आई अपान ये को ही हम लोग धारा घनत्व जे के नाम से जानते हैं। तो इसी मान को रख दीजिए तो म्यू बराबर हो जाएगा, इस आई अपान ये की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जे, जिसको धारा घनत्व कहते हैं, और इसको लिखेंगे ऊपर, तो जे अपान एन ई, और ये कैपिटल ई केवल बचा, ये आ गया। यानी कि धारा घनत्व और गतिशीलता में ये संबंध है। तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है, तो एक थे जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक, और 1828 में इन्होंने चालकों पर प्रयोग करके बताया। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ये चालकों से संबंधित है, सुचालक पदार्थों से संबंधित है, तो ध्यान में रखना है। तो चालकों से संबंधित एक नियम दिया कि अगर कोई चालक तार है और इस चालक तार के भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, जैसे कोई तार है उसमें करंट बह रहा है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, यानी कि इसकी लंबाई ना बढ़ाई जाए। ये नहीं कि इसमें तार में विद्युत धारा बह रहा है और खींचकर उसको लंबा किया जा रहा है, या उस पर बाहर से दाब ना लगाया जाए, बाहरी दाब ना लगाया जाए, या ऐसा ना किया जाए कि तार में करंट बह रहा है और उसको ले जाकर आग में रख दिए हैं या गर्म कर रहे हैं। यानी ताप हो गया, दाब हो गया और लंबाई, ये सारी भौतिक अवस्थाएं अगर ना बदली जाएं तो तार में जो विद्युत धारा बहती है उसके अनुक्रमानुपाती होगा उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर इस तार में थोड़ा सा विद्युत धारा बहेगा तो विभवांतर इनके सिरों के बीच में थोड़ा सा होगा, और अगर विद्युत धारा ज़्यादा बहेगा तो विभवांतर भी ज़्यादा हो जाएगा। बस इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, यानी कि जैसे इसका ताप ना बदला जाए, दाब ना बदला जाए, लंबाई ना बदला जाए, तो इस तार में जो विद्युत धारा बहता है इस विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है इसके सिरों के बीच का विभवांतर। देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं का मतलब जैसे ताप है, दाब है या लंबाई है, ना बदली जाए, यानी उसको अपरिवर्तित रखा जाए, तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर, तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है V, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस ओम के नियम को ऐसे इतने में लिख सकते हैं गणितीय भाषा में, यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे तो विभवांतर का मान भी तार में बढ़ जाएगा, और विद्युत धारा के मान को घटाओगे तो विभवांतर का मान भी उसमें घट जाएगा। यही होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। अब देखते हैं, ये हो गया ओम का नियम। अब इसमें क्या करते हैं, V की जगह पर V लिखते हैं और प्रोपोर्शनल हटाने से हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं और फिर कोई नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो आएगा कैपिटल R, और फिर I तो पीछे से है ही, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला एक बनकर तैयार हुआ, और ये जो नियतांक है इस नियतांक को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब चलिए इस प्रतिरोध के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब ये ओम का नियम कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिरोध क्या चीज़ है। तो प्रतिरोध क्या चीज़ है, जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो रास्ते में ब्रेकर पड़ता है, रुकावट पड़ता है, ऐसे ही विद्युत धारा जब चालक के अंदर गमन करता है तो विद्युत धारा के मार्ग में भी बहुत सारी रुकावट पड़ती है, और उसी रुकावट का नाम है प्रतिरोध। यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में जितनी भी रुकावट पड़ती है उन सारी रुकावट को नाम दे दिया गया है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट यानी कि अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इस फार्मूले में अगर हम R का मान निकालें यानी प्रतिरोध का मान निकालें तो I के मान को हम बराबर के इधर भेज देंगे, और I का मान जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा V/I, यानी प्रतिरोध का सूत्र बनकर आएगा V/I,
देखिए आई को बराबर के इधर भेजिए तो बटे में जाएगा और आर का मान निकल जाएगा। अब ये हमारा बन गया प्रतिरोध का सूत्र। अब चलिए इसके मात्रक की बात कर ली जाए। तो अगर आपको आर का मात्रक चाहिए यानी आर का, तो बराबर आर की जगह पर आर का मात्रक चाहिए तो बराबर की जगह बराबर लगाइए। और वी का मात्रक क्या होता है? तो वी का मात्रक होता है वोल्ट बटे, और आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर यानी कैपिटल आर यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर का नाम दे दिया गया है, इसी वोल्ट प्रति एम्पियर का नाम दे दिया गया है ओम। और ओम को हम लोग ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं, इस अक्षर से, तो ओमेगा से दर्शाते हैं। अब यानी कि ओम बराबर है वोल्ट प्रति एम्पियर के। अब आपसे ये पूछा जाए कि एक ओम का परिभाषा बताइए, एक ओम का परिभाषा बताइए। तो एक ओम का परिभाषा बताना है तो आप भी यहाँ पर एक लिख दीजिए, यहाँ पर एक लिख दीजिए। और इसे बोलेंगे कैसे? तो जब किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए और उसमें बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध हम 1 ओम कहेंगे। ओम का परिभाषा, किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि विद्युत धारा 1 एम्पियर है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चलिए इस प्रतिरोध का हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। तो देखिए R बराबर क्या होता है? V अपान I। तो R का विमीय सूत्र चाहिए तो R का विमीय सूत्र बराबर की जगह पर बराबर। अब आपको पता होना चाहिए इस V का विमीय सूत्र, और V का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t का घात -3 ये का घात -1, ये होता है। और बटे में इस I का विमीय सूत्र क्या होता है? तो केवल और केवल कैपिटल ये होता है। अब अगर ये कैपिटल ये का घात समझ लीजिए 1 है, और ये अगर हम बटे में ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो 1 है घात ये हो जाएगा -1, और ये का घात -1 ये ऊपर जाकर हो जाएगा, और -1 पहले से तो -2 हो जाएगा। यानी R का विमीय सूत्र निकल कर आया ml स्क्वायर t का घात -3 और ये का घात -2। तो ये हो गया इस R का विमीय सूत्र यानी कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो देखिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हम लोग। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि विद्युत धारा का मान अगर किसी तार में बढ़ाएंगे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी बढ़ जाएगा, और अगर घटाएंगे तो घट जाएगा, ये होता है। अब मैंने प्रपोजनल हटाकर बराबर लगाया तो यहाँ पर नियतांक आ गया R। अब ये R नियतांक है और I, अब ये R नियतांक है, इसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा जब किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके रास्ते में जितनी रुकावट आती है उन रुकावट को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और इस R का फार्मूला बनाना हो तो I को इधर पक्षांतर कर लिया तो R बराबर आ गया V बटे I। फिर हमने इसका मात्रक निकाला तो वोल्ट प्रति एम्पियर आया, और जिसको हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। फिर अगर 1 ओम का कोई परिभाषा पूछे तो आप भी ओम बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर। अब 1 ओम का परिभाषा पूछा रहा है तो आप भी 1 कर दीजिए, यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा बहे तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। मैंने 1 ओम का परिभाषा यहाँ पर लिख दिया। फिर R का हम लोग विमीय सूत्र निकाल लिए। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।